नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की घटना है वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ये बात 9 जुलाई 2015 की है। सीमा सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर के घोसड़िया चौराहे के पास स्थित आलीशान कोठी में अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार में 4 बच्चे थे, जिनमें बेटी सारा तीसरे नंबर की थी। सीमा सिंह के पति अशोक कुमार सिंह की कई साल पहले स्वाभाविक मौत हो चुकी थी। उनकी मौत के बाद बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सीमा सिंह के कंधों पर आ गई थी। सीमा सिंह कोई मामूली हैसियत वाली महिला नहीं थी। वो अधिवक्ता के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की सदस्य भी थी। वो एक रईस खानदान की बहू थी। धन दौलत की उनके घर में कोई कमी नहीं थी। बेटी सारा चंचल और बला की खूबसूरत थी। अपने आजाद ख्याल के चलते ही सारा सिंह ने कदावर नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी से अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में 27 जुलाई 2013 को शादी की थी। शादी की दूसरी सालगिरह को याद बनाने के लिए वो पति के साथ घूमने निकली थी। वैसे सारा लंबी दूरी की यात्रा हवाई जहाज से ही तय करती थी, लेकिन आज लंबे सफर के लिए कार से निकलने पर सीमा सिंह को हैरानी हुई। उसी दिन सीमा सिंह अपने बच्चों के साथ दोपहर का खाना खा रही थी कि उसी बीच उनके छोटे बेटे सिद्धार्थ सिंह के मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आई। सिद्धार्थ ने जैसे ही उस कॉल को रिसीव किया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कुछ देर बाद उसी नंबर से फिर कॉल आई। सिद्धार्थ ने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारे बहनोई का एक्सीडेंट हो गया है। इतना कहने के बाद दूसरी ओर से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सिद्धार्थ कुछ समझ नहीं पाया। उसने मोबाइल मां की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि किसी ने फोन करके बताया है कि बहनोई का एक्सीडेंट हो गया है। बेटे के मुंह से एक्सीडेंट की बात सुनकर सीमा अचंभित हुई, क्योंकि अमन मणि के साथ उनकी बेटी सारा भी थी। बेटी की चिंता करते हुए वो उसी नंबर को रिडायल करने लगी जिस नंबर से बेटे के मोबाइल पर फोन आया था। वो नंबर मिला ही रही थी कि उसी दौरान उनके मोबाइल पर सारा के मोबाइल से कॉल आई। सीमा सिंह ने झट से कॉल रिसीव करके कहा, हेलो बेटा सारा, क्या हुआ? मम्मी सारा नहीं, मैं अमन बोल रहा हूँ। रोते हुए अमन बोला, मम्मी हमारे साथ बड़ी दुर्घटना घटी है, रो मत बेटा, बताओ क्या हुआ? सीमा सिंह बोली, मम्मी जी सारा अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा। इतना कहकर अमन बिलक बिलक कर रोने लगा। बेटी की मौत की खबर सुनकर सीमा सिंह एकदम सन्न पड़ गई। वो बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? रोते रोते अमन ने बताया कि फिरोजाबाद के पास सिरसागंज इलाके में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। ये कहते हुए सारा सिंह की मां सीमा सिंह रोने लगी थी। बहन की मौत की खबर पाकर सिद्धार्थ की आंखों से भी आंसू टपकने लगे थे। सिद्धार्थ ने यह खबर बड़े भाई हर्ष को भी फोन करके दे दी। वो शहर में किसी काम से निकला था। बड़े बेटे के घर आने के बाद सीमा सिंह बेटे व अपने शुभ चिंतकों के साथ फिरोजाबाद के लिए रवाना हो गई। शाम करीब 6-7 बजे वो फिरोजाबाद के सिरसागंज थाने पहुंच गई। थाना प्रभारी अतर सिंह से उन्होंने बेटी और दामाद के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था। सारा की मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी। उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी गई है और अमन को ऋषि कुमार पांडे के किडनैपिंग वाले मामले में हिरासत में ले लिया गया है। सीमा सिंह दामाद से मिलना चाहती थी, लेकिन थाना प्रभारी ने मिलने से मना कर दिया। सीमा सिंह की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि पुलिस उन्हें दामाद से क्यों नहीं मिलने दे रही है। वो अमन से मिलकर जानना चाहती थी कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई। उनके काफी अनुरोध करने के बाद पुलिस ने उन्हें अमन से मिलने की इजाजत दी। अमन को एक कमरे में कैद करके रखा गया था। अमन ने सीमा सिंह को बताया कि गाड़ी तेज गति से जा रही थी कि अचानक सामने से साइकिल सवार एक लड़की आ गई। उस लड़की को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलटी खाकर गिर गई और सारा सदा के लिए मौत की नींद सो गई। दामाद की बात सीमा सिंह के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि दुर्घटना में अमन को भी थोड़ी बहुत चोट आनी चाहिए थी, लेकिन उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई थी। उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी ही लगी हुई थी, जबकि वो खुद भी उसी कार में था। सीमा सिंह को तब और आश्चर्य हुआ
जब उन्हें थाने में ही अमन त्रिपाठी के बाबा पूर्व विधायक श्याम नारायण मणि त्रिपाठी सहित गोरखपुर के उसके तमाम शुभचिंतक मिले। ये आश्चर्य की बात इसलिए थी कि गोरखपुर से फिरोजाबाद वे लोग इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। इससे सीमा सिंह को लगने लगा कि ये दुर्घटना नहीं हो सकती, बल्कि उनकी बेटी सारा को योजनाबद्ध तरीके से मारा गया है। अमन मणि त्रिपाठी समाजवादी पार्टी का नेता था, इसलिए सूचना मिलते ही मीडिया से जुड़े लोग वहां पर पहुंच गए। मीडिया ने इस मामले को खूब उछाला, जिससे ये मामला हाई प्रोफाइल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही सारा के मामा SK रघुवंशी, जो अखिलेश सरकार में गृह सचिव के पद पर तैनात है, वो भी मौके पर पहुंच गए। उन्हें भी कार दुर्घटना पर संदेह हो रहा था। सारा सिंह के मायके वाले उसकी मौत को साजिश के तहत की गई हत्या मान रहे थे। 2 दिन बाद सारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली, जिसमें सारा की मौत की वजह सिर और छाती में आई बड़ी चोट बताई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के 9 दिन बाद सीमा सिंह ने फिरोजाबाद के SSP पीयूष श्रीवास्तव से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें एक तहरीर देते हुए कहा कि उनकी बेटी को इन लोगों ने एक साजिश के तहत मारा है। उस तहरीर के आधार पर SSP ने सिरसागंज थाने में धारा 498A, 302, 120B के तहत अमन मणि त्रिपाठी, उसके पिता अमर मणि त्रिपाठी, मां मधुमणि त्रिपाठी आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। सपा के युवा नेता अमन त्रिपाठी और रसूख खानदान की बेटी सारा सिंह की दोस्ती कैसे हुई, दोस्ती के रास्ते वे पति पत्नी के रिश्ते में कैसे बंधे, इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें इनके अतीत के पन्नों में झांकना होगा। 30 साल का अमन त्रिपाठी पूर्व मंत्री और मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन सजा काट रहे सपा के कदावर नेता अमर मणि त्रिपाठी का बेटा है। अमन के अलावा उनकी 2 बेटियां थी। अमन मणि दूसरे नंबर का था। अमर मणि त्रिपाठी की 2 बेटियों को राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन बेटा अमन पिता की राजनीतिक विरासत को आगे संभाल कर रखना चाहता था। पिता से ही उसने राजनीति के सारे गुर सीख लिए थे। इसके बाद उसके बाबा पूर्व मंत्री श्याम नारायण त्रिपाठी भीष्म पिता के रूप में उसके साथ रहे। धीरे धीरे अमन का राजनीतिक कद बढ़ता गया। वो भी पिता के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मीपुर में लोगों का चहेता बनता गया। इससे अमन लोकसभा चुनाव लड़ने की जुगत में लग गया। उसकी मेहनत रंग लाई और पिछले लोकसभा चुनाव में उसे टिकट भी मिल गया, लेकिन उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसके पिता के राजनीतिक बैरी कांग्रेस के कद्दावर नेता अखिलेश सिंह ने बाजी मार ली। चुनावी जंग में अमन मणि के साथ उसके खास दोस्त अमित कुमार उर्फ मन्नू पांडे, संदीप त्रिपाठी, रवि शुक्ला, गौरव त्रिपाठी, संतोष मणि त्रिपाठी ने जी जान से मेहनत की थी। ये हर वक्त साई की तरह उसके पीछे पीछे चलते रहे। अमन त्रिपाठी फेसबुक का शौकीन था। 22 साल 2012-13 की है। फुर्सत के समय वो अपना काफी समय सोशल साइट फेसबुक पर बिताता था। सारा सिंह भी फेसबुक पर दोस्तों से बातें करती रहती थी। अमन त्रिपाठी ने फेसबुक पर सारा सिंह का फोटो देखा तो वो उसकी खूबसूरती पर ऐसा लट्टू हुआ कि उसने उसी समय उसे अपने दिल में बसा लिया। अमन त्रिपाठी के सबसे करीबी कहे जाने वाले व्यवसायी मित्र दयाल मुनि पांडे थे। उसने दयाल मुनि पांडे को सारा सिंह की फोटो दिखाते हुए अपने मन की बात बताई। दयाल मुनि पांडे सारा सिंह को अच्छी तरह से जानते थे, लिहाजा एक दिन उन्होंने सारा सिंह और अमन का आमने सामने परिचय करा दिया। उसके बाद अमन और सारा सिंह के बीच में दोस्ती हो गई। बताया जाता है कि सारा सिंह की एक व्यवसायी से शादी पक्की हो चुकी थी। उसी बीच अमन और सारा सिंह के बीच दोस्ती की जड़ें गहराई तक पहुंच रही थी। लखनऊ में अमर मणि त्रिपाठी की लॉरेंस टेरेस हजरतगंज में आलीशान कोठी थी। गोरखपुर छोड़कर अमन त्रिपाठी लखनऊ में रहने लगा। उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। अमन सारा को पागलपन की हद तक चाहने लगा था। सारा भी उस पर जान छिड़कती थी। पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो उस पर दोनों हाथों से पानी की तरह दौलत बहाने लगा था। उस पर इतना पैसा खर्चा कर दिया था कि उसका हाथ खाली हो गया। वो उसे बहुत ज्यादा चाहता था। उससे सारा की दूरियां सही नहीं जाती थी। वो जल्दी से जल्दी उससे शादी करना चाहता था। सारा का भी हाल कुछ ऐसा ही था। सारा ने अपनी प्रेम कहानी मां से बताई तो सीमा सिंह चौंक गई।
उन्होंने बेटी से कहा, क्या तुम अमरमणि त्रिपाठी के बारे में जानती हो? वो मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ऐसे आदमी से मैं रिश्ता कतई नहीं जोड़ सकती। माँ का टकासा जवाब सुनकर सारा असमंजस में पड़ गई कि वो क्या करे। उसने ये बात अमन को बताई तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि लोग उसके परिवार के बारे में बिना सिर पैर की बातें करते हैं। उसने सारा से कह दिया कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और शादी उसी से करेगा। उसके बाद वो सारा पर शादी का दबाव बनाने लगा। सारा भी अमन को चाहती थी, लेकिन माँ वाली बात से वो फैसला नहीं ले पा रही थी। अंत में उसने अमन के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर ही लिया। इसके बाद 27 जुलाई 2013 को अलीगंज के आर्य समाज मंदिर में अमन ने सारा सिंह से शादी कर ली। उस शादी में अमन के गांव के 2 दोस्त गवाह के रूप में मौजूद थे। दोनों ने ही इस शादी की भनक अपने घर वालों तक को नहीं लगने दी। शादी के 10 दिनों बाद अमन त्रिपाठी सारा से मिलने उसकी आलीशान कोठी पर पहुंचा। उस समय सीमा सिंह घर पर मौजूद थी और सारा अपने कमरे में थी। अपने यहाँ अमन को देखकर सीमा चौंक गई। वो सीमा से बोला, आंटी सारा कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ। लेने? सीमा सिंह चौंकते हुए बोली, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारा उस पर कोई अधिकार हो। हाँ अधिकार है, तभी तो कह रहा हूँ। वो मेरी पत्नी है, यकीन ना हो तो ये देख लो। ये कहकर उसने अपनी पैंट की जेब से मोबाइल फोन निकाला और उसने मंदिर में सारा के साथ की गई शादी की फोटो दिखाई, जिसमें वो सारा की मांग में सिंदूर भरता हुआ नजर आ रहा था। फोटो देखकर सीमा सिंह को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सारा को आवाज दी। माँ की आवाज सुनकर सारा आई। उन्होंने अमन द्वारा दिखाए फोटो के बारे में पूछा तो सारा ने सारी बात बता दी। बेटी का जवाब सुनकर उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। बेटी को जो करना था सो वो कर चुकी थी। बात को तूल देने के बजाय सीमा चुप रही और अंत में उन्होंने उस रिश्ते को मजबूरी में स्वीकार कर लिया। लेकिन बेटी के इस फैसले से वो खुश नहीं थी। समाज में सीमा सिंह की भी अपनी इज्जत थी। इस इज्जत को बनाए रखने के लिए वो सामाजिक रीति रिवाज से ये शादी करना चाहती थी। इस संबंध में बात करने के लिए वो गोरखपुर पहुंचकर मेडिकल कॉलेज में अमन के माता पिता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि से मिली। सीमा सिंह ने उनसे अमरमणि और सारा द्वारा कोर्ट में शादी करने की बात बताई तो वे भड़क गए। उन्होंने साफ कह दिया कि ये शादी हरगिज मंजूर नहीं है। सीमा के साथ अमन भी था। बेटे की इस करतूत पर अमरमणि ने वहीं पर बेटे के 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिए। बात न बनने पर सीमा सिंह वहां से वापस लौटकर लखनऊ आ गई। अमनमणि भी उसके साथ लखनऊ आ गया। माँ बाप से नाखुश अमनमणि 4 महीने तक गोरखपुर नहीं लौटा। बेटे के इस कदम से अमरमणि अपनी बेइज्जती समझ रहे थे। उन्होंने और उनके रिश्तेदारों ने अमन को समझाते हुए सारा से रिश्ता तोड़ने के लिए दबाव डाला, पर अमन सारा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। संकट की इस घड़ी में अमन के नजदीकी दोस्त मानू पांडे ने उसकी सबसे ज्यादा सहायता की। बाद में अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि को जब पता चला कि मानू ही अमन की आर्थिक सहायता कर रहा है तो अमरमणि ने मानू को आगाह करते हुए बेटे से दूर रहने की हिदायत दी। ऐसा न करने पर उसे मधुमिता शुक्ला जैसा हश्र करने की चेतावनी भी दे डाली। मानू पांडे अमरमणि त्रिपाठी के रुतबे से अच्छी तरह परिचित था। डर की वजह से उसने अपने जिगरी दोस्त अमन का साथ छोड़ दिया। वो उससे दूर हो गया। मानू के दूर होते ही अमन की आर्थिक तंगी बढ़ गई। अमन को पता नहीं था कि मानू उससे दूरी क्यों बना रहा है। वो मानू को जब भी बुलाता वो कोई ना कोई काम का बहाना बना देता था। मानू का ये व्यवहार उसे कतई पसंद नहीं था। इसी बात पर अमन मानू से खफा हो गया। दरअसल मानू पांडे गोरखपुर जिले के थरुवापर गांव के रहने वाले ऋषि कुमार पांडे का बेटा था। वैसे उसका नाम अमित कुमार पांडे था, लेकिन प्यार से सब उसे मानू कहते थे। ऋषि कुमार पांडे नगर निगम के रजिस्टर्ड ठेकेदार थे। मानू छात्र जीवन से ही नेता था। उसी दौरान वो बसपा के कद्दावर नेता रामबुआल निषाद के संपर्क में आया। इसके बाद उसका अनेक नेताओं से संपर्क होता गया, लेकिन इस गलतफहमी की वजह से उनके बीच दूरियां बढ़ गई थी।
उसी दौरान एक नई घटना और घट गई। अमन और सारा की शादी के समय मांग में सिंदूर भरते हुए फोटो फेसबुक पर किसी ने डाल दिए। फिर वहीं से वो फोटो स्थानीय अखबार हिंदुस्तान ने छाप दिए थे। फोटो छपते ही अमन बौखला गया था। उसे पता था कि शादी की ये फोटो मानू के अलावा और किसी के पास नहीं है, इसलिए उसे विश्वास हो गया कि ये सब मानू पांडे ने ही किया होगा। उसने तय कर लिया कि वो उसे इसका सबक जरूर सिखाएगा। मानू पांडे और अमन की दोस्ती में दरार पड़ चुकी थी। ये दरार उन्हें दुश्मनी के मुकाम तक ले गई। अमन त्रिपाठी एक रसूखदार बाप की औलाद था। बताया जाता है कि मानू की हत्या के लिए उसने शूटर लगा दिए। अपनी जान की सलामती के लिए मानू और उसके घरवाले अंडरग्राउंड हो गए थे। उनके इधर उधर रहने के बाद उनका अंधियारी बाग वाला मकान खाली पड़ा था। मौके का फायदा उठाते हुए अमन ने उस मकान पर कब्जा जमा लिया। मानू को जब पता चला तो वो उससे अपना मकान खाली कराने में लग गया। 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद उसे अपना मकान वापस मिला। उसी दौरान मानू की मां शीला पांडे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें एक गंभीर बीमारी हुई थी। मानू पांडे और उसका बड़ा भाई अनुराग पांडे दिल्ली में अपनी बहन के पास थे। दोनों भाइयों ने अपने पिता से कह दिया कि वो मां को दिल्ली लेकर आ जाएं। तब ऋषि पांडे अपनी स्कॉर्पियो से पत्नी को दिल्ली के लिए लेकर चल दिए। 5 अगस्त 2014 की रात को मानू की मां शीला की तबीयत बहुत नाजुक हो गई। उस समय ऋषि पांडे और उनकी बड़ी बहू प्रियंका ही घर पर थे। वे उन्हें लेकर दिल्ली के लिए निकल गए। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगवा दिया था ताकि रास्ते में शीला को कोई परेशानी ना हो। कहीं से ये सूचना अमन त्रिपाठी को मिल गई तो वो अपने साथियों संदीप त्रिपाठी व रवि शुक्ला के साथ लाल बत्ती लगी फॉर्च्यूनर गाड़ी से निकल गया। रात 1:30 बजे के करीब लखनऊ के आवास विकास मुख्यालय के सामने उसने अपनी गाड़ी ऋषि पांडे की गाड़ी के सामने रोक दी और पिस्तौल की नोक पर ऋषि पांडे का किडनैप करके अपनी गाड़ी में बैठा लिया। पत्नी की सीरियस हालत का हवाला देते हुए ऋषि पांडे ने छोड़ने की काफी मनुहार की, लेकिन अमन का दिल नहीं पसीजा। वो उन्हें हजरतगंज में स्थित अपनी कोठी में ले गया। वहां ले जाकर उसने ऋषि पांडे को एक कमरे में बंद कर दिया। उन तीनों ने उनकी जमकर धुनाई की। फिर अमन ने उनसे 1 लाख रुपए की मांग की। वो जानता था कि पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं तो उनके पास पैसे जरूर होंगे। अमन त्रिपाठी उन पर पैसों के लिए दबाव बना रहा था कि तभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात आई कि उसने उन्हें अपने घर में रखना उचित नहीं समझा। उसी समय उन्हें गाड़ी में बैठाकर दूसरे ठिकाने पर ले जाने लगा। वो बीच रास्ते में था कि उसके किसी दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि पुलिस को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। फोन आते ही अमन ने अपनी योजना बदल दी। उसने अपनी गाड़ी का रुख वीआईपी इलाके की तरफ कर दिया और वहीं पर चलती गाड़ी से धक्का मारकर उन्हें गिरा दिया और अपने साथियों सहित वहां से फरार हो गया। उधर अनुराग पांडे की पत्नी प्रियंका ने अपने ससुर की किडनैपिंग की खबर पुलिस के अलावा दिल्ली में मौजूद अपने पति और देवर को दे दी थी। पिता के किडनैपिंग की सूचना मिलते ही अनुराग और मानू रात में ही कार से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। पुलिस भी ऋषि पांडे को खोजने में जुट गई। आखिर रात 3 बजे के करीब ऋषि पांडे वीआईपी इलाके में सड़क के किनारे पड़े मिल गए। उन्होंने पुलिस को बता दिया कि अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर उनका किडनैप किया था। जिस इलाके में ऋषि पांडे मिले थे वो इलाका थाना कैंट क्षेत्र में आता था, इसलिए वहीं पर अमन मणि त्रिपाठी, रवि शुक्ला और एक अज्ञात के खिलाफ धारा 304, 386, 323, 504, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। पुलिस ने थोड़े प्रयास के बाद रवि शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। 30 अगस्त 2014 को पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था। पुलिस की पकड़ से अमन त्रिपाठी और संदीप त्रिपाठी अभी भी दूर थे। पुलिस संदीप त्रिपाठी के ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर चुकी थी। 20 दिसंबर 2014 को उत्तर प्रदेश एसटीएफ की गोरखपुर इकाई के प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने संदीप त्रिपाठी को गोरखपुर के खोराबार इलाके के
खिरवनिया गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके अन्य साथी भागने में सफल रहे। टीम ने उसके कब्जे से एक पिस्तौल, 5 कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 6 सिम बरामद किए। 22 दिसंबर 2014 को पुलिस ने उसके खिलाफ भी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। तीसरे आरोपी अमन की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। मार्च 2015 में विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय का एक कार्यक्रम सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित हुआ। वहां प्रदेश के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। मंत्री शिवपाल यादव के ठीक बगल वाली सीट पर अमन त्रिपाठी भी नजर आया तो प्रेस फोटोग्राफरों ने उसका फोटो खींच लिया। दूसरे दिन समाचार पत्रों में इस तस्वीर को प्रमुखता से छापा गया। पुलिस फिर उसे गिरफ्तार करने के लिए सक्रिय हुई तो वो फिर से अंडरग्राउंड हो गया। अदालत ने अमन त्रिपाठी को भगोड़ा घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अदालत से उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82/83 यानी कि कुर्की का आदेश कराकर उसके गोरखपुर के कोतवाली इलाके के दुर्गाबाड़ी रोड आवास पर नोटिस चस्पा कर दिया। इस बीच सारा पति की हकीकत जान चुकी थी। उसे जब पता चला कि उसका पति आपराधिक छवि का है तो उसके दिल को काफी ठेस पहुंची। उसने पति को समझाने की काफी कोशिश की कि वो गुनाह के रास्ते से तौबा करके अच्छे रास्ते पर चले, पर वो पत्नी की बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। जब वो यही बात बार बार कहती तो वो उसकी पिटाई कर देता। सारा ये सारी बातें माँ से कह देती थी। तब सीमा सिंह नाराज होते हुए अमन को फटकार सुनाती थी। ऐसा कई बार हुआ था। जब वो सारा की आए दिन पिटाई करने लगा तो सीमा सिंह ने गोमती नगर में एक फ्लैट किराए पर दिलवा दिया और कहा कि जब तक तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक तुम सारा को लेकर वहां रह सकते हो। लेकिन अमन ने ऐसा नहीं किया। वो इधर उधर रहकर सिर छिपाता रहा तो सारा मायके में रही। धीरे धीरे सारा और अमन के बीच दूरियां बढ़ती गई। दूरियां बढ़ने की एक वजह ये भी थी कि अमन उस पर शक करने लगा था कि उसकी पत्नी का झुकाव कहीं उसी व्यवसाय की ओर तो नहीं हो रहा है जिससे उसकी शादी होने वाली थी। शक के दौरान वो मौका मिलने पर पत्नी के दोनों मोबाइल के चारों नंबरों की कॉल डिटेल्स चेक करता रहता था। कोई भी नंबर उसे अनजान लगता तो वो उसे लेकर सारा के साथ झगड़ा और मारपीट करता। इन सब के पीछे खास वजह ये थी कि वो जान चुका था कि उसकी सच्चाई पत्नी के सामने खुल चुकी है। वो उसकी आपराधिक छवि को जान चुकी है। पति से आजीज होकर सारा माँ से कहने लगी कि वो किसी तरह से अमन से तलाक दिला दे। वो उसके साथ जीवन नहीं बिता सकेगी। रात रात भर वो आवारा दोस्तों के साथ घूमता है। बेटी की बात सुनकर सीमा सिंह को काफी आघात पहुंचा था। उन्होंने बेटी को तलाक दिलाने का फैसला ले लिया। बेटी ने जो गलती की थी उसकी सजा उसे मिल चुकी थी। इसलिए एक दिन उन्होंने अमन को समझाते हुए कहा कि वो सारा को तलाक दे दे। अमन ने उस समय तो उनकी बात का जवाब नहीं दिया, पर बाद में उसने सारा से कह दिया कि वो चाहे जो कर ले पर उसे किसी कीमत पर तलाक नहीं देगा। ये बात जून 2015 की थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि अचानक अमन के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। उसने सीमा सिंह से वादा किया कि वो सारा को अब कोई परेशानी नहीं होने देगा, उसे बड़े प्यार से रखेगा, उस पर कभी हाथ भी नहीं छोड़ेगा। यही नहीं, उसने हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़ने का भी वादा कर लिया। पति के अंदर आए इस बदलाव से सारा काफी खुश हुई। कोमल दिल की सारा ने पति को माफ कर दिया और नए तरीके से जिंदगी शुरू करने के ख्वाब देखने लगी। अमन ने उससे कहा कि वो पिछली सालगिरह पर कोई खुशी नहीं मना पाया। उनकी खुशियों में कोई भी शामिल नहीं हुआ। इस बार वो सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाएगा। उसने इस मौके पर दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला घूमने का प्रस्ताव सारा के ने रखा तो सारा ने हाँ कर दी। वो बड़ी खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जो खुशी पाने के लिए वो फूली नहीं समा रही, वो खुशी उसे कभी नहीं मिलेगी। पूरी योजना बनाने के बाद 9 जुलाई 2015 की सुबह सफेद कलर की मारुति स्विफ्ट कार लेकर अमन सारा की कोठी के सामने पहुंच गया। सारा चहकते हुए उसमें बैठ गई। अमन उसे लेकर लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए कहकर निकला और दिन के 1 बजे के करीब
फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में एक लड़की को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। सारा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, लेकिन अमन को एक खरोच तक नहीं आई। बहरहाल घटना के बाद पुलिस ने अमन त्रिपाठी को ऋषि कुमार पांडे के किडनैपिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को उसकी पिछले 11 महीने से तलाश थी। मृतका सारा सिंह की मां सीमा सिंह से टेलीफोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सारा की दुर्घटना में हुई मौत एक बड़ा षड्यंत्र है। ये स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि सीधे सीधे हत्या है। ये हत्या पूर्व मंत्री और आपराधिक छवि के सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ने मिलकर की है। जिस क्षेत्र में घटना घटी है उसके आसपास का क्षेत्र अमरमणि के प्रभाव वाला है। उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में अमरमणि के रिश्तेदार भी रहते हैं। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। फिलहाल इस मामले की जांच थाना पुलिस कर रही थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।